फास्टेस्ट तरीका यूएस सिटीजन बनने का है तो वो है मैरी अ यूएस सिटीजन। जेन्यून शादी होनी चाहिए, फ्रॉड नहीं करना है। वेलकम बैक एवरीबॉडी, सत श्री अकाल, सब वधिया तक कमाल। दोस्तों, ये क्वेश्चन मुझे इतनी बार देखने को मिलता है मेरी वीडियोस के कमेंट सेक्शन के अंदर कि सर यूएस सिटीजन कैसे बन सकते हैं, क्या कोई स्टूडेंट वीज़ा पर आकर यूएस सिटीजन बन सकता है। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है। तो चलो फिर करते हैं बात कि अमेरिका में अगर आप एक इमिग्रेंट हो तो कैसे यूएस सिटीजन बन सकते हो लीगली, और सबसे फास्टेस्ट तरीका आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आज फिर करते हैं यार, सबकी अपनी अपनी ड्रीम्स होती हैं। किसी को पायलट बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, किसी को बिजनेसमैन बनना है, तो किसी को यूएस सिटीजन बनना है, अमेरिका में आना है। ये भी ड्रीम है। और काफ़ी लोग आप देखना अमेरिका आने के लिए पूरा अपना ज़मीन करोड़ों के रुपए देने को रेडी हैं। वो क्यों है, वो क्यों देने को रेडी हैं? ताकि एक दिन क्या पता यूएस सिटीजन बन जाए। क्योंकि यूएस सिटीजन बनने के बाद दोस्तों ये बात तो है कि लाइफ जो है, आपकी पीढ़ी जो अगली जनरेशन है वो चेंज हो जाती है। दोस्तों, अमेरिका जैसी कंट्री और कोई नहीं, ये सच बात है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, अब काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आप अपने बारे में थोड़ा सा बताओ, तो आपको थोड़ा सा ज़रूर बताना चाहता हूँ कि आई हैव सर्व्ड इन नेवी एज एन ऑफिसर, और मैं बहुत ज़्यादा कंट्रीज ट्रैवल कर चुका हूँ। मैंने इस धरती का 360 डिग्री कंप्लीट की है। ये वाहिगुरु जी की कृपा थी। 360 धरती का, समुंदर के इलाके से आपके भाई ने ट्रैवल किया। तो बहुत कंट्रीज देखने को मिली, पर अमेरिका जैसी कंट्री मैंने नहीं देखी। मैं यूरोप गया हूँ, चाइना गया, जापान गया, साउथ कोरिया, एशिया की कंट्रीज में गया हूँ। अब यही फ़ायदा है, अगर कोई इंसान नेवी में होता है तो उसको जगहें देखने को मिलती हैं, उसको ट्रैवल करने को मिलता है, एक्सप्लोर करने को मिलता है। फिर आपको समझ में आता है कि भाई मुझे मेरी ज़िंदगी की वैल्यू कहाँ मिल सकती है, और वो कंट्री है अमेरिका। आई लव अमेरिका दोस्तों, इसलिए आज वाहिगुरु की दया से यहाँ बैठा हूँ, बिकॉज आई लव अमेरिका। और मैं अक्सर, आपने भी सुना होगा, मैं ये चीज़ बोलता हूँ, इंडिया इज़ माई मदर एंड अमेरिका इज़ माई वाइफ। इंडिया ने मुझे जन्म दिया और अमेरिका को मैंने खुद चूज़ किया। अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि सर इंडिया क्यों छोड़ा है, अमेरिका, वो सब में मत जाओ दोस्तों। ज़िंदगी है, आप इस ज़िंदगी में क्या करना चाहते हो, आपकी क्या ड्रीम है, वो पूरी करने के लिए आपको कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। सेक्रीफाइस हर चीज़ में देना होता है। अब चाहे आप जिम चले जाओ, अगर पेन नहीं होगा तो गेन नहीं होगा। आज अगर मैं अमेरिका में हूँ तो इंडिया छोड़ना पड़ा, तभी अमेरिका में हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, आपको बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। यही लाइफ का असली लेसन है, अगर कुछ पाना है ज़िंदगी में। तो सबसे आसान तरीका अमेरिका में और फास्टेस्ट तरीका यूएस सिटीजन बनने का है तो वो है मैरी अ यूएस सिटीजन। जेन्यून शादी होनी चाहिए, फ्रॉड नहीं करना है। यही सबसे बेस्ट और सबसे फास्टेस्ट तरीका है। कि आप लोग पूछ रहे थे, जो भी बच्चे अगर यूएस आते हैं एज ए स्टूडेंट वीज़ा पर आ रहे हैं, और अगर वो, क्योंकि वो लीगली आए हैं, और अगर वो किसी यूएस सिटीजन के साथ शादी कर लेते हैं, जेन्यून शादी है, सब कुछ रिलेशनशिप वगैरह जेन्यून है, तो आप सबसे जल्दी यूएस सिटीजन तक बन जाओगे। यही है। बाकी बहुत सारे तरीके हैं, आपको लोग बताएंगे, जैसे फैमिली स्पॉन्सरशिप, कि कोई आपका फैमिली मेम्बर है वो आपके लिए केस लगाए, या फिर इन्वेस्टमेंट कैटेगरी, या फिर एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरी, जो लोग स्टूडेंट वीज़ा से फिर H1B, फिर एम्प्लॉयर उनको करता है एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरी में स्पॉन्सर। पर वो सारे बहुत लंबा टाइम लेते हैं। सबसे आसान, सबसे सही तरीका और सबसे जल्द मैं बोलूँगा वो है मैरिंग अ यूएस सिटीजन। बाकी जितनी भी कैटेगरी है ना, ये फैमिली स्पॉन्सर, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरी, इसमें दोस्तों आप बुढ़े हो जाओगे, लेकिन फिर भी ग्रीन कार्ड नहीं मिल पाएगा। यूएस सिटीजन तो दूर की बात है। अभी का जो टाइम चल रहा है, इतना बैकलॉग है कि आप बोलोगे लोगों को 16 साल लग रहे हैं खाली अमेरिका में आने के लिए, फिर ग्रीन कार्ड मिल रहा है। और जो लोग ऑलरेडी हैं उनका ऑलरेडी पेंडिंग
एप्लीकेशन अप्रूव है ग्रीन कार्ड की, पर मिल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कैप है कि 1 साल में इतने ही वीज़ा मिल सकते हैं। लेकिन ये जो मैरिंग कैटेगरी है, जो मैरिज की कैटेगरी है, इस पे कोई कैप नहीं है। ये इमीडिएट कैटेगरी है कि हाँ भाई ये यूएस सिटीजन के स्पाउस है, तो उसमें कोई भी ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि भाई इतने ही वीज़ा 1 साल में देने। लेकिन जेन्यून मैरिज होनी चाहिए। अगर दोस्तों आपने फ्रॉड किया, अगर आपने स्कैम करने की कोशिश की कि हाँ सिर्फ इमिग्रेशन पर्पस के लिए मैं शादी कर लूँ, तो फिर आपको परमानेंट बैन लग सकता है फ्रॉड के केस में, जेल जा सकते हो आप, आपको फाइन लग सकता है। तो ऐसा ना करना दोस्तों। ये कंट्री रूल्स एंड रेगुलेशन की कंट्री है, लॉ की कंट्री है, और यही सबसे बड़ा कारण है कि मुझे अमेरिका से प्यार है। अब अगर हम इंडिया की बात करें ना दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मुझे वहाँ पे कमाई नहीं थी, जॉबलेस था मैं, ऐसा नहीं था भाई। मैं हूँ पढ़ा लिखा इंसान, एजुकेटेड बंदा, और जो एजुकेटेड बंदा होता है ना वो डिसिप्लिन फॉलो करता है, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है। लेकिन हमारे इंडिया में उल्टा चलता है। मेरे को समझ नहीं आती थी कि लोगों से डील कैसे करना है, इन लोगों से, क्योंकि अनपढ़ बहुत है ना वहाँ। बुरा मत मानना दोस्तों, जो इंसान जहाँ पर लिखा होता है ना कि नो पार्किंग, वहाँ पर अनपढ़ लोग वहीं पार्क करते हैं। अब उनसे कैसे भिड़ोगे भाई? कुछ लोग तो ऐसे होते हैं रॉन्ग लेन में आके बोलते हैं तू पीछे हट। कैसे भिड़ोगे ऐसे लोगों से? अब हम बात कर लेते हैं हमारे पॉलिटिशियंस की, जो गद्दियों पे बैठे हुए हैं, और जो तो पढ़े लिखे पॉलिटिशियन है उनको बेचारों को जेल में डाल देते हैं। अरविंद केजरीवाल ये एग्जाम्पल है दोस्तों। तो जो सिस्टम है अमेरिका का भाई, वो यहाँ की जनता ने बनाया है, बिना करप्शन के, बिना किसी के राइट्स को मार कर आगे कुचल कर आगे बढ़ना। ये सब इधर नहीं होता। उधर तो थोड़ा पैसा, उधर तो पटवारी अपनी ही ज़मीन के अगर पेपर निकलवाने हो ना, पटवारी बिना पैसे की बात ही नहीं करेगा आपसे। ये सब कारण थे दोस्तों जब मैंने ये सब चीज़ें ऑब्जर्व की थी ना वहाँ पर। और वैसे भी इंडिया पाकिस्तान के बीच में कब वहाँ पर जंग के, मतलब ऐसा ही रहता है वहाँ पर। तो दोस्तों बात ऐसी है कि इंडिया में अल्ट्रा रिच लोग जो है ना, ज़िंदगी उन्हीं की है। बाकी अगर आप मिडिल क्लास हो, अपर मिडिल क्लास हो, ये सब क्लासेस तो सिर्फ टैक्स भर रही हैं और वैल्यू कुछ मिल नहीं रहा। अब अगर हम बात कर लें हमारे पॉपुलेशन की, भाई वो भी एक बहुत, मैं बोलता हूँ, मैं यहाँ पर जब पार्क वार्क में जाता हूँ ना तो सांस आती है कि मतलब वाह यार, वहाँ पर तो सांस, आपको चलने की जगह लोगों ने थूका ही इतना होता है कि जगह नहीं मिल रही होती कि भाई साफ जगह से कहाँ से जाऊँ। ये सारे कारण हैं दोस्तों। और बाकी अभी आप देख लो जिस तरह से पिछले महीनों में अटैक्स हुए हैं, और ये कब से चलता आ रहा है, 1947 से चलता आ रहा है ये सब। ये तो कभी बंद होगा नहीं एक्चुअली में, अगर आप डीप सोचो। क्योंकि पॉलिटिशियन तो आकर बोल देंगे अरे कोई नहीं, हमें जो है हम आपके साथ हैं, ये है वो है। और इसीलिए दोस्तों लोग इंडिया छोड़कर बेहतर जगह पे जाकर रहना पसंद करेंगे। मैं तो यहाँ पर सच कह रहा हूँ, अमेरिका में लोग बोलते हैं ना यार टैक्स बहुत है, मैं तो खुशी खुशी टैक्स देता हूँ यार, और ले लो यार, क्योंकि मुझे मालूम है वैल्यू मिल रही है। मुझे मालूम है कल को मैं गिर जाऊँगा, एम्बुलेंस वाले लेने आ जाएंगे। ये वैल्यू है दोस्तों। अगर आप टैक्स पे करते हो, आप टैक्स पेयर हो, क्या उसकी वैल्यू आपको मिलती है? ये क्वेश्चन जब हम इंडिया में रहकर अपने आप से पूछते हैं ना, तो हमें आंसर पता होता है कि यार नहीं मिल रही। क्लीन एयर दोस्तों, अभी दिल्ली का आप हाल देख लो, न्यू दिल्ली का क्या हाल है। और जो हमारे पढ़े लिखे पॉलिटिशियन है ना उधर, वो बेचारे काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको अनपढ़ लोग काम करना नहीं देना चाहते कि नहीं सत्ता हिल जाएगी यार, छोड़े कोई बात नहीं। क्योंकि जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं दोस्तों, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके पास सब कुछ है। मर्द तो मिडिल क्लास रहा है, जो पुअर क्लास तो बेचारी ऑलरेडी गई है इंडिया में, वो तो क्या ही ज़िंदगी जी रही है। जो मिडिल क्लास है वो तो खाली बेचारा टैक्स भर रहा है, इस उम्मीद में भर रहा है कि यार कुछ हमें अच्छा मिलेगा, और मिलता कुछ नहीं है। ये रियलिटी है। यही सारे कारण थे दोस्तों। मैंने कहा यार एक तो यहाँ पर ये इंडिया पाकिस्तान का कभी पंगा जो है ये होना तो है नहीं, सीधा आम बंदा ही मरेगा। अभी जिस तरह से आप देखो, पहले अटैक्स हुए, पहलगाम में अटैक हुआ, और होते रहते हैं, ऐसा नहीं है। ये तो मीडिया में बड़े बड़े अटैक सामने आते हैं, जो बॉर्डर पे फायरिंग चल रही होती है, वो तो उसकी तो कोई बात ही नहीं करता, वहाँ पर जो लोग मरते हैं। क्योंकि पॉलिटिशियन तो आके बोल देंगे कि नहीं हमें बहुत दुख हुआ, जाने गई हैं, क्योंकि वो तो अपने अपने चले जाएंगे, दे आर अल्ट्रा रिच, उनके अपने बड़े बड़े नेटवर्क्स हैं, उनको क्या दिक्कत। मरता तो वहाँ पर मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास के ही लोग हमारे
आर्मी में है, नेवी में है, एयरफोर्स में है, सोल्जर्स हैं, वही अपनी जान गंवाते हैं, देश के लिए जान देते हैं। लेकिन दोस्तों सिर्फ टीवी में ही दिखाया जाता है, उसके बाद सब भूल जाते हैं। ये रियलिटी है। तो इसी कारण आपको भी ये चीज़ सोचनी है कि यार मेरी ज़िंदगी की जो वैल्यू है वो मुझे कहाँ मिलेगी, किस कंट्री में मिलेगी। उस कंट्री में जाने के लिए काम करो, क्योंकि ड्रीम आपकी है, आप ही को कंप्लीट करनी है, कोई दूसरा नहीं आएगा। वो लोग तो ये बोलेगा ना छाड़ यार, इधर रहे, फंसे रहो उसी में। तो आप लोग पूछ रहे थे कि सर कैसे बन सकते हैं, फास्टेस्ट तरीका मैंने आपको बता दिया। अगर आप यूएस सिटीजन से मैरिज कर लेते हो, जेन्यून मैरिज है दोस्तों, और अगर आपकी 2 साल से कम की शादी है तो आपको कंडीशनल ग्रीन कार्ड मिलता है 2 साल का, और अगर आपकी शादी को ज़्यादा टाइम हो गया तो आपको 10 साल का ग्रीन कार्ड मिलता है। और इसके बाद अगर आपके पास 3 साल तक का ग्रीन कार्ड है, सब कुछ सही है, सारा आप रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हो, तो आप यूएस सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो सिर्फ 3 साल के बाद। मतलब आपको ग्रीन कार्ड मिला, आज से 3 साल बाद आप अप्लाई कर सकते हो और यूएस सिटीजन बन सकते हो। अब बाकी आपके ऊपर है दोस्तों, ये कोई इतना आसान टास्क नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ, लेकिन हिलना आप ही को पड़ेगा। कोई दूसरा नहीं आएगा आपको बताने के लिए कि हाँ भाई ये मेरे को पैसे दे दे, मैं तेरे को दिलवा दूंगा। ऐसा नहीं होता इधर। अमेरिका में पैसे से कोई चीज़ नहीं मिलती, ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप करने की कोशिश करोगे, फॉर एग्जाम्पल कोई बोलता है हाँ भाई 60,000 70,000 डॉलर दे दे, मैं तेरा शादी या केस लगा के कर देता हूँ, फ्रॉड में फंसोगे और फिर परमानेंट बैन लगेगा। इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, अमेरिका रूल्स एंड रेगुलेशन की कंट्री है। ये तो बात है इस कंट्री की। यहाँ पर अगर प्रेसिडेंट कुछ गलत काम करते हैं ना, जनता नहीं छोड़ती। अभी देखो, अभी जंग लगी है, आगे देखना अभी क्या होगा। अगर कुछ भी गलती हुई है ऊपर वाली लीडरशिप से, तो यहाँ की जनता बोलना शुरू कर देगी। ये आने वाले वक्त में आपको पता लग जाएगा। मिड टर्म इलेक्शंस आ रही हैं, अभी जिस तरह से आप देख रहे हो ना यूएस और ईरान में क्या चल रहा है। और दोस्तों ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ना, यहाँ पर मैंने सेल किया है। ये जो जोन है, ये जो चैनल है भाई, इतना रिस्की चैनल है कि आप नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में भी ना आप वहाँ पर अलर्ट रहते हो कि भाई कहीं नीचे से टॉर्पीडो ना आ जाए, कोई वहाँ से गोली न मार दे। ऐसा रहता है इस जगह पर। ये मिडिल ईस्ट का ये है ही जोन ऐसा, क्योंकि मैं यहाँ पर सेल किया हूँ, मुझे इसके बारे में मालूम है। इसलिए कहते हैं दोस्तों, दुनिया घूमना ज़रूरी है। आपको पता लगेगा कि कहाँ पर आपकी ज़िंदगी की सही वैल्यू आपको मिल सकती है। अब मिलता हूँ आपको ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। देन चेक आउट।